नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं श्रेया सिन्हा। एक वक्त था जब कोलकाता देश की आर्थिक राजधानी माना जाता था, लेकिन देखते ही देखते कोलकाता की तस्वीर ही बदल गई। लोग रोजगार के लिए कोलकाता जाते थे, कोलकाता हब बन गया था, लेकिन वक्त के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ता गया। इसके लिए कहीं ना कहीं वहां की सरकारें जिम्मेदार थी। 3 दशक से ज्यादा वक्त तक वामपंथी शासन और फिर 15 सालों तक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में राज किया। इन करीब 5 दशकों में कोलकाता पूरी तरह से बदल गया। एक वक्त था कि लोग रोजगार के लिए कोलकाता जाते थे, बदलते समय के साथ कोलकाता से ही पलायन होने लगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है, समय बदल गया है। टीएमसी का 15 सालों का शासन खत्म हुआ और बंगाल में भाजपा की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही प्रदेश के विकास के लिए एक के बाद एक कई फैसले लिए, चाहे वो फेंसिंग का मुद्दा हो, रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा हो, बांग्लादेश घुसपैठिए हो, हर क्षेत्र में काम होने लगा। जिसके बाद रेंगता हुआ बंगाल उठ खड़ा हुआ है और अब दौड़ने के लिए भी तैयार है। पिछली सरकारों में जो निवेशक बंगाल जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, वो अब बंगाल की तरफ रुख करने लगे। बंगाल में तेजी से निवेशकों का बढ़ता रुझान बंगाल की जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो बंगाल को विकास पथ पर आगे ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। तो बंगाल में सत्ता के बदलाव के साथ ही विकास के काम की गति तेजी से बढ़ गई है। बंगाल अब विकास पथ पर तेजी से अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, निवेशकों को रुझान अब तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। तभी बंगाल अब फिर से इंडस्ट्री हब बनने की राह पर अग्रसर है। बड़ी खबर आपको सबसे पहले बंगाल से बता दें। इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग है कि बंगाल में तेजी से बढ़ने लगा निवेशकों का रुझान। 5,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री और इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ा निवेश एडीबी और कोरियन बैंक करेगा। बंगाल में निवेश, बंगाल में 4,000 करोड़ का निवेश करने वाला है एडीबी। तो ये बड़ी सौगात है पश्चिम बंगाल के लिए। आप सोचिए, निवेशक आएंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मौके उनको मिलेंगे। अब पश्चिम बंगाल को गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तर्ज पर इंडस्ट्री के नए फोरम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट बंगाल के विकास के लिए नया आयाम साबित होगा और इस बदलाव के पीछे बंगाल में सत्ता का परिवर्तन है। क्योंकि आप देखिए, पिछले कई सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल में निवेश की बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब शुभेंदु के बंगाल में बहुत कुछ बदला सा नजर आएगा, जिससे जाहिर है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा पहुँचने वाला है। उनको रोजगार मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा, उनको मौके मिलेंगे और ऐसे में प्रदेश की आर्थिकी बेहतर होगी। और इसी को लेकर के लगातार कदम उठाया जा रहा है। जो पुरानी विरासत पश्चिम बंगाल की रही है, जो पुरानी पहचान रही है, उसमें एक बार फिर से बंगाल सरपट दौड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका प्रमाण है वो एमओयूज जो कि लगातार जिन पर हस्ताक्षर हो रहा है, वो निवेश जो कि लगातार बंगाल में आ रहे हैं। तो 1 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि बंगाल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, लेकिन अब ये कल्पना हकीकत का रूप लेने जा रही है। सरकार बदलते ही बंगाल में बहुत कुछ बदलने वाला है। देखते ही देखते बंगाल अब बैसाखियों को छोड़कर विकास के रास्ते पर दौड़ने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है। बंगाल में 5,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी 4,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, यानी कि $350 मिलियन का निवेश करने वाला है एडीबी। $75 मिलियन का निवेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया करेगा। $107 मिलियन निवेश पश्चिम बंगाल सरकार करेगी, यानी कि कुल निवेश का 20% 20% हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार वहन करेगी। 12 महीनों के भीतर विकास के काम में तेजी दिखने लगेगी। इंडस्ट्रियल, तकनीक और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में निवेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पर जोर है। लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, नई टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। निवेश में बंगाल में रोजगार सृजन पर फोकस होगा।
एडीबी जो पैसा लगा रही है वो एक साथ नहीं लगाएगी। एडीबी दरअसल ये 2 चरणों में निवेश करने वाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले $100 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए एक इकोसिस्टम की तरह जिसे इस्तेमाल जिसका होगा। तो ये पूरी रणनीति है, ये पूरा खाका है। बंगाल में अगर निवेश के नजरिए से पहले 2 कॉरिडोर्स को चुना है जिसे इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकसित किया जाना है। पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है रघुनाथपुर से लेकर ताजपुर तक। बंगाल के विकास के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, बर्धमान, डंकुनी से होता हुआ उलूबेरिया तक बनेगा। अब कुछ और बड़ी बातें आप जरा जान लीजिए इस पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी हुई। दरअसल ये जो पूरा कॉरिडोर है वो कहाँ से गुजरेगा? रघुनाथपुर टू ताजपुर अगर हम देखेंगे तो आसनसोल, इसके अलावा रानीगंज, दुर्गापुर, बर्धमान, डंकुनी, उलूबेरिया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां से जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो गुजरने वाला है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब तेजी से निवेश बदलने लगा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद अब पश्चिम बंगाल में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। उम्मीद है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इस कॉरिडोर को सफल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस निवेश से इस पूरे इलाके का परिदृश्य बदल जाएगा। वो चाहे सड़कों का विकास हो या फिर स्वास्थ्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तेजी से बदल जाएगा। जब इंडस्ट्री लगेगी तो खुद ब खुद पूरा इलाका तेजी से डेवलप होगा, लोगों के पास रोजगार के विकल्प होंगे और इसी वजह से सीधे लाभ यहाँ पर आम जनता को मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि कौन कौन से इलाके से पूरा गुजरने वाला है। पश्चिम बंगाल में दूसरा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है डंकुनी से लेकर झारग्राम तक, जिसमें उलबेरिया, खड़गपुर जैसे अहम क्षेत्र हैं। जरा उसके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र से होकर के पूरा कॉरिडोर होने वाला है। तो कहाँ से गुजरेगा? उलूबेरिया, खड़गपुर और झारग्राम से होकर के पूरा कॉरिडोर जो है वो गुजरने वाला है, जिससे सीधे तौर पर लोगों को फायदा होगा। क्योंकि अगर वहाँ पर निवेश आएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो निवेश आएगा, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के मौके मिलेंगे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इन इलाकों का सर्वे हो चुका है। ये इलाके निवेश और औद्योगिकीकरण के हिसाब से काफ़ी बेहतर पाए गए। यहाँ पर ज़मीन का हस्तांतरण आसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए निवेशक यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसीलिए सिलीगुड़ी, रघुनाथपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, पानागढ़, डंकुनी, हावड़ा, पंचला, उलूबेरिया, खड़गपुर के इलाकों का चयन भी हुआ है। अब पश्चिम बंगाल भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर नजर आता है और करीब करीब अब इस पर काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। किसी ने सोचा था कि बंगाल में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? तो जी हाँ, ये सच है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए आप देख पाएंगे। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से एक और बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया और ये बुलेट ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार से होकर पश्चिम बंगाल तक जाने वाली है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। सिर्फ 6 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि आने वाले दिनों में आप सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर के बाद इस नए रूट पर काम शुरू होगा। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली के साथ लखनऊ, वाराणसी, पटना जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगी और बंगाल के सिलीगुड़ी तक आपको पहुंचाएगी। इससे राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेन से भी अभी दिल्ली से कोलकाता तक आपको मालूम है कि 20-22 घंटे का सफर लगता है, आप तय करते हैं, लेकिन अब 6 से 7 घंटे में ही आप दिल्ली से सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे में दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा कर दी है और इससे तमाम लोगों को फायदा होगा जो कि इस रूट से सफर करते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाए। तो दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश के 4 बड़े राज्यों दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करेगा। ये 2 अलग अलग हाई स्पीड कॉरिडोर को जोड़ेगा। पहला रूट इसमें दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा।
दूसरा हिस्सा वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर का रहने वाला है। मोदी सरकार ने बजट में इस बुलेट ट्रेन परियोजना को प्राथमिकता वाला प्लान में रखा है। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक रेल यात्रा में अभी राजधानी एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी 1500 किलोमीटर का सफर आप सिर्फ 6 घंटे में तय कर पाएंगे। बुलेट ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसी वजह से आपको जल्दी अपने घर पहुंचा देगी। अब दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर का विस्तार कर सिलीगुड़ी तक ले जाने वाला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश की दूसरी सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल परियोजना होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पहला है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ने वाली नई बुलेट ट्रेन की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दी। दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर 4 बड़ी आबादी वाले राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब वो कौन कौन से क्षेत्र है उसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बंगाल को बुलेट ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली टू सिलीगुड़ी के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी। 20 घंटे का सफर आप सिर्फ 6 घंटे में पूरा कर पाएंगे। दिल्ली से सिलीगुड़ी जाने में अभी 20 घंटे वक्त लगते हैं। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। 1500 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में तय होगा। बुलेट ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली में सिलीगुड़ी जाने में तकरीबन 6 घंटे का वक्त लगेगा और इस दौरान बुलेट ट्रेन के लिए कई स्टेशन बनाए जाएंगे। अब वो कौन कौन से स्टेशन है जरा ये भी आप जान लीजिए। नई दिल्ली स्टेशन, इसके अलावा नोएडा जो जेवर एयरपोर्ट वाला इलाका है, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, सिलीगुड़ी यानी कि यूपी, बिहार और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। तो दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर को उत्तर भारत को पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार से जोड़ने का काम करेगा। इससे बड़ी आबादी वाले यूपी और बिहार जैसे राज्यों को भी फायदा होगा और इन राज्यों में ट्रेन में भारी भीड़ से निपटा जा पाएगा। दिल्ली हावड़ा रूट का ज्यादातर हिस्सा भी कवर हो जाएगा। रेल मंत्री का कहना है कि बंगाल में बुलेट ट्रेन समेत अन्य रेल परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। ये बात सीएम की तरफ से कही गई और ये भी कहा गया कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी यहाँ के लोगों को पहुँचेगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने तमाम जानकारी दी। उनके साथ पूरा रेलवे बोर्ड कोलकाता दौरे पर भी पहुंचा और सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की चर्चा की गई है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के समय राज्य के रेलवे विकास के लिए जहां तकरीबन 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं मौजूदा सरकार ने राशि बढ़ाकर 14,205 करोड़ रुपए कर दी है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल को देश के कई राज्यों से पहले वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन की सुविधा मिली है। आने वाले समय में राज्य को और भी नई रेल परियोजनाएं मिलने वाली है। पश्चिम बंगाल में करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं। अबाउट 1,02,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पे काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था टू गेट दोज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड एंड बिकॉज द प्रीवियस गवर्नमेंट टीएमसी गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग द रेलवे प्रोजेक्ट्स। आपने तो देखा जैसे कोलकाता मेट्रो में भी चिंगड़ी घाटा वन प्लेस वेयर टीएमसी वेंट ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि चिंगड़ी घाटा में करना चाहिए, आगे काम बढ़ाना चाहिए, देन टीएमसी गवर्नमेंट वेंट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्वियसली कहा कि काम होना चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड था पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में। एटीट्यूड वाज नॉट टू अलाउ एनी डेवलपमेंट वर्क्स। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जितने भी रेलवे के पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स का एक बार मिल के सब रिव्यू करें। तो आज उन प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सपीडाइट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है जल्दी से जल्दी, और किस तरह से लोगों की जो जन सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बढ़ाने का वो रिव्यू करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलूंगा,